अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरुसुलन क़द क़सस्नाहुम अलैक मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान महतरम, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माओ और बहनों, हम इस दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है। कहा जाता है दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, टिकटॉक का दौर है। हर कोई नेम और फेम के पीछे भाग रहा है। आज खास तौर पे नौजवानों की, मर्दों ख़वातीन की, क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, क्या अच्छे घराने के, क्या नॉर्मल घराने के, एक दौड़ लगी हुई कि मुझे फेमस होना है, मुझे मशहूर होना है, मुझे लाइक हासिल करना है, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मुझे फॉलोवर बढ़ाना है। ये एक हवस है, एक भूख है शोहरत की, नामवरी की, फेमस होने की। हमारा नाम आ जाए, हमारा तस्करा आ जाए, हमारे लिए अलकाब व आदाब इस्तेमाल किए जाएं, लोग हमारे जानने वाले हो जाएं। इस वक्त एक किताब चल रही है यूरोप में, जिसका नाम है स्टॉप मेकिंग स्टूपिड पीपल फेमस। बेवकूफों और अहमकों को मशहूर करना बंद करो। उसमें जो खुलासा पेश किया गया, एक समरी और निचोड़ पेश किया गया है कि इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जो लोग फेमस हो रहे हैं, जो मशहूर हो रहे हैं, जो रील बना करके लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हासिल कर रहे हैं, फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, उनकी हरकतें इंतहाई ओछी हैं, अजीबो गरीब है। मजमूई तौर पे उछलना है, कूदना है, नाचना है, अजीब अजीब हरकतें करना है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे प्रैंक करते हैं, ऐसी ऐसी मुखर्रिब अखलाक चीजें शेयर करते हैं और उस पर उन्हें सब्सक्राइब मिलते हैं, व्यूज बढ़ते हैं। तो ये अगर ऐसे लोगों को फेमस करेंगे, इन्हें लाइक करेंगे, इन्हें आगे शेयर करेंगे, इनके कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर हमारी नस्ल, हमारे नौजवान, ये उम्मते मुस्लिमा, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, जाहिर है इन्हें अपना आइडियल समझेंगे। फिर वो मुआशरे के लिए, कौम के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए क्या करेंगे? इस कायनात में, रुए जमीन पर, दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस और पाकीज़ा शख्सियत, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा कामयाब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम है। मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत की, कसीरम मिनर रुसुली, बहुत से रसूल ऐसे हैं ला यारिफुहुमुन नास, लोग उनका नाम ही नहीं जानते। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम, कितनों का नाम हम जानते हैं? तकरीबन 25 का तस्करा कुरान में। तो हम ये कहते हैं तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। कितनों के नाम हम जानते हैं? तो नाम हम नहीं जानते हैं तो इसका क्या मतलब? क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? क्या वो कामयाब नहीं थे? मैंने कहा कायनात में सबसे कामयाब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम होते। इसका मतलब क्या है? दुनिया वाले हमें जाने ना जाने, दुनिया वालों के सामने हमारा चर्चा हो ना हो, हमारा तस्करा आए ना आए, हमारा रब तो जानता है। इसलिए कुरान कहता है
रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून। जा बजा कहा गया। ये कुफ्फारे मक्का आपको नहीं मानते हैं, आपकी नबूवत को अभी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आपकी राह में कांटे बिछा रहे हैं, आपके लिए ताइफ का बाजार सजा रहे हैं, आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह आपको शायर और साहिर कह रहे हैं। ये नहीं जानते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रब तसल्ली दे रहा है, रब तो जानता है। रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून। तुम जानो ना जानो, तुम मानो ना मानो, तुम जानोगे तुम्हारा फायदा होगा, तुम मानोगे तुम्हारी आकीबत संवर जाएगी, इनकार करोगे अपने लिए जहन्नम का गड़ा तैयार करोगे, आग तैयार करोगे। हाँ, मानो ना मानो, अंबिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कामयाबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रब जानता है रसूल है, रब जानता है इस कायनात में सबसे मुकद्दस शख्सियात हुआ। ये पुराने दौर से लोग इस तरह की हरकतें करते हैं फेमस होने के लिए। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके दौर में हज के अय्याम में एक बंदा आया, लोग तवाफ कर रहे हैं, ये तवाफ करके उधर पहुंचा जहां जमजम का कुआं था, लोग पानी पी रहे हैं, इसने उसमें पेशाब करने की कोशिश की, जमजम के कुएं में पेशाब करने की कोशिश की। लोग दौड़ पड़े, इसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, वाली मक्का के हवाले किया गया। उसने पूछा क़ब्बहकल्लाहु लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तुम्हारा नाश हो, ये तुमने क्या हरकत की है, तुम क्या करना चाह रहे थे, लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या इंटेंट था। उसने जवाब दिया मैंने एक पर्पस की वजह से, ओनली वन पॉइंट एजेंडा था इस गलत हरकत के पीछे, इंतहाई कबीह फेल के पीछे, कि लोगों में मशहूर हो जाओ, चर्चा हो जाए, नेम और फेम हो जाए, चाहे लोग गालियां दें। बदकिस्मती हमारी, हमारे माशरे के लोग पढ़े लिखे, जिन्हें नेक समझा जाता है, इनके घर वालों को हाजी नमाजी समझा जाता है, क्या हमारे घरों की खवातीन रील नहीं बना रही हैं, उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रही हैं, फेमस होने के लिए क्या मुस्लिम बच्चियां ये सारी चीजें नहीं कर रही, क्या हम ये सारी चीजें नहीं देखते हैं, हमारी तन्हाइयां क्या इन चीजों में नहीं गुजरती है। हम कुंडी लगा लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, समझते हैं दरवाजा बंद है, रात तारीख है, कोई देखने वाला नहीं है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, ये तन्हाई के गुनाह हमें हलाक कर सकते हैं, हमें आखिरत में तन्हा करके छोड़ देंगे, हमारे पास कोई अमल नहीं होगा, पहाड़ों जैसा अमाल भी लेकर के अगर जाएंगे। सही हदीस में आता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअलमन्ना अक़वामन, मैं ऐसे लोगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ, वो क़यामत के दिन आएंगे, एक पहाड़ जैसा नेकियों का अंबार लेकर के आएंगे, जिबाले तिहामा जैसी नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन फयजअलुहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह उन्हें रेत के जर्रों की तरह बेहैसियत कर देगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना, उनका तज़किरा करिए, उनके क्या हाल होंगे, क्या हरकत होगी, किस वजह से उनकी पहाड़ों जैसी नेकियां रायगा कर दी जाएंगी। आपने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे, नेकियां और खैर के काम बहुत किए होंगे, लेकिन इनकी एक गलत हरकत होगी, तन्हाइयां इंतहाई खराब होंगी, नापाक होंगी। अल्लज़ीना इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब रात की तारीकी होती थी, तन्हाई होती थी, अपने कमरे में होते थे, मोबाइल खोलते थे, फेसबुक चलाते थे, गंदी गंदी चीजें देखा किया करते थे, अजीब तरह की रील देखा करते थे, अल्लाह की हराम करदा चीजों का इर्तिकाब किया करते थे। इसकी वजह से पहाड़ों जैसी नेकियां रायगा कर दी जाएंगी, कलादम कर दी जाएंगी। अश्शुहरतुल हक़ीक़िय्यतु लैसत अलल अर्ज़ इन्नमा फिस समा, हमें याद रखना चाहिए, हकीकी शोहरत, हकीकी फेम और नेम अल्लाह के यहाँ होता। मलए आला में जिसका तज़किरा हो जाए, अल्लाह के यहाँ जिसका नाम ले लिया जाए, वो कैसे होगा? अल्लाह को याद करने से, अल्लाह का जिक्र करने से, इस तरह की मजलिसें लगाने से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से, ये वो अमाल है, हम सब जानते हैं, इससे शोहरत होगी।
अल्लाह के यहाँ मले आला में हमारा तस्करा होगा अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। ये शोहरत है और ये वो शोहरत है जिसके साथ इज्जत मिली हुई है। हर शोहरत के साथ इज्जत नहीं होती। अबू जहल भी मशहूर हुआ, अबू लहब भी मशहूर हुआ, फिरौन भी मशहूर हुआ, लेकिन इनकी शोहरत कैसी है? लोग गलत अंदाज से याद करते हैं कि ये वो है जो तकब्बुर में सरकशी में भरा हुआ था। अल्लाह ने अजाब का कोड़ा इन पर बरसाया और सहाबा और सहाबियात को भी शोहरत मिली। सन 3 हिजरी है, ग़ज़वे उहद का मौका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर मदीना है। ग़ज़वे उहद में हम सब जानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सहाबा को इंतहाई तकलीफ पहुंची। 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। आपकी पेशानी पर चोट लगी। आपके महबूब चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। मदीने में एक गम का माहौल, एक अजीब कैफियत है। एक खातून बनी दीनार की एक अंसारी खातून निकली है। जब पहुंची है उन्हें बतलाया गया तुम्हारे वालिद शहीद कर दिए गए। हौक़लत वस्तरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कहा बतलाओ मेरे महबूब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? और आगे बड़ी बतलाया गया कि तुम्हारे शौहर भी शहीद कर दिए गए। और आगे बड़ी बतलाया गया तुम्हारा बेटा भी शहीद कर दिया गया। उसने कहा मुझे बस ये बतलाओ कि मेरे महबूब नबियों के सरदार प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, अरूनी, मुझे दिखलाओ आप कैसे हैं? जवाब दिया लोगों ने खैर व आफियत से, हुआ बिहम्दिल्लाहि कमा तुहिब्बीन, जैसे तुम चाहती हो ऐसे हैं आफियत से। फरमाया नहीं मुझे दिखलाओ। जब दिखलाया गया अपनी आंखों से देख लिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है, आपको कोई खास तकलीफ नहीं पहुंची है, तो फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बअदक या रसूल अल्लाह जुललु। मेरे महबूब ये जो चल रहा आई लव मोहम्मद, किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं ये एक खातून ने, एक सहाबिया ने बतलाया। हम तो एक ट्रेंड चला रहे हैं, ये तो हमने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए, ये काफी नहीं। मोहब्बत का मुतालबा वो है जो सहाबा और सहाबियात ने करके दिखलाया। जो इस खातून ने कहा कुल्लु मुसीबतिन बअदक या रसूल अल्लाह जुललु, हमारा घर बार लूट जाए, जमीन जायदाद सारी चीजें हमारी कदमों के ठोकर में है, हमारे नजदीक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शख्सियत सबसे अहम है। अल्लाह अल्लाह के रसूल हमारे लिए अहम है, हमारे लिए जाने हमारी कुर्बान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि। कुरान कह रहा है कि हर चीज से आवर लव विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड एक्सीड एवरीथिंग। हर मोहब्बत से बढ़कर के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जब ये चीज आएगी तो फिर हमें नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और याद रखें अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। मुमकिन है किसी कौम को बदतमीजियां करने से, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कंटेंट शेयर करने से उन्हें शोहरत मिलती हो, वो समझते हो हमें इज्जत मिल रही है, लेकिन इस उम्मत का एक खास मिजाज है। दरख्तों का पौधों का एक मिजाज होता है, जो पहाड़ों पर होते हैं वो यहाँ नहीं लग सकते, नहीं पनप सकते। ऐसे इस उम्मत का एक खास मिजाज है, अगर इसे इत्तिबाए रसूल पर डाल दिया गया, उम्मत इत्तिबाए रसूल पर आ गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाली हो गई, हमारी खवातीन हया वाली हो गई, तो इससे तरक्की मिलेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने से तरक्की मिलेगी। कुरान कहता है, हम समझते हैं नाम ऐसे मिलता है, हमारी खवातीन समझती है शोहरत ऐसे मिलती है सोशल मीडिया पे। कुरान क्या कहता है? वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन्नास यस्कून। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा है। जब मदयन पहुंचे हैं, देखा लोग अपने जानवरों के लिए और घर के लिए पानी लेकर के जा रहे हैं। 2 बच्चियां खड़ी हुई,
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मा खत्बुकुमा। अब देखिए ये अंदाज किस तरह बात की जाती है। जरूरत के मौके पर अगर किसी खातून से बात करने की नौबत है, बस इतना पूछा मा खत्बुकुमा, तुम्हारी क्या हालत है, तुम दोनों बच्चियां साइड खड़ी हो, ये अपने जानवरों के लिए लोग पानी लेकर के जा रहे हैं, तुम किनारे क्यों खड़ी हो। बस इतना पूछा मा खत्बुकुमा, मा खत्बुकुमा, तुम्हारी क्या हालत है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये लोग पहले पिला लेते हैं, वालिद हमारे अबूना शेख कबीर बड़े बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, इस वजह से हम आए हैं। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी का इंतजाम किया। आगे जो तज़किरा है, जब सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम से इन बच्चियों के वालिद से मुलाकात हुई, क़स्सा अलैहिल क़सस, जब बच्चियों से जरूरत के मौके पर बात करने की नौबत आई, कितना शॉर्ट सेंटेंस है, कितना छोटा जुमला, मा खत्बुकुमा। यहाँ क़स्सा अलैहिल क़सस, सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूरा किस्सा बयान किया कैसे कैसे पहुंचे। और यहाँ मा खत्बुकुमा, बस इतनी बात। यहाँ उल्टा मामला चल रहा, रात भर जब आधी रात होती है तो दुनिया मस्त सोती है, मेरी गमगीन नजरों में तेरी तस्वीर होती है, मोबाइल होता है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, चैटिंग होती है, बातें होती है, रात भर बातें होती रहती, ना महरमों से, खवातीन मर्दों से, अजनबी मर्दों से, मर्द खवातीन से बातें कर रहे। जरूरत के मौके पर बात करने की नौबत आए तो ये तरीका कुरान ने बतलाया। और मैं जो असल चीज बतलाना चाह रहा, इनका कुरान ने जो तज़किरा किया, जो मेन चीज खास तौर पे हाईलाइट की गई, फजातु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उसमें से एक बच्ची जब आई है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस, हया के साथ, हया की चादर ओढ़ करके, हया का जेवर पहन के, एक खास हया का अंदाज है, इस तरह चलती हुई आई। कुरान ने इस चीज को हाईलाइट किया है, इसकी वजह से फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कितनी शोहरत मिली, कुरान में तज़किरा आ गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, एक नबी का रिश्ता मिल गया। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है, उससे पहले 8 साल तक यहाँ खिदमत की है। तो ये मकाम कहाँ से मिलेगा। हया का जेवर हमारी खवातीन इसे अपनाएंगे तो इससे अल्लाह के यहाँ तज़किरा होगा। और जब अल्लाह के यहाँ असल तो वही शोहरत होती है, शोहरतुल हकीकिय्यतु लैसत अलल हदीस कुदसी है कि जब कोई बंदा और बंदी नेक अमल करते करते मकबूल हो जाते, अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील से ऐलान करो कि ये बंदा ये बंदी मकबूल है, फरिश्ते मोहब्बत करने लगते। फिर जमीन में निदा लगाई जाती है कि ये बंदा और बंदी अल्लाह के यहाँ महबूब और मकबूल है, लिहाजा ए जमीन वालों तुम भी मोहब्बत करो। ये जमीन वालों के दिल सुनते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों की मोहब्बत दिलों में बिठा दी जाती है। हत्ता कि जानवर भी मोहब्बत करते हैं, दरिंदो चरिंद भी मोहब्बत करते हैं। तो हमें शोहरत और इज्जत का हकीकी मफहूम समझना चाहिए। और हमें बेवकूफ और अहमक, मेरे पास ज्यादा मौका नहीं वरना मैं बतलाता क्या कुछ शेयर किया जा रहा है, कैसी कैसी अजीब चीजें प्रैंक के नाम पे रील बना करके, और घर की और तन्हाई की चीजें क्या कुछ शेयर नहीं किया जा रहा, उस पर हम दाद देते हैं, शेयर करते। हमें क्या करना, ऐसे बेवकूफों अहमकों को शेयर नहीं करना है, उनको फेमस नहीं करना है, उनको प्रमोट नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो मुस्बत काम करने वाले, जो कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले, जो तालीम के लिए काम करने वाले, जो उम्मत की सलाह और फलाह के लिए काम करने वाले, जो इंसानियत की खिदमत करने वाले। अभी पंजाब में सैलाब आया, मुसलमानों ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि 2 सैलाब आया, एक तो ये पानी का सैलाब आया, एक हमारे मुसलमान भाइयों का सैलाब आया, मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने जेवरात बेच दिए, अपनी जमीनें बेच दी। 83 साल की एक बूढ़ी खातून, उसने अपना जेवर बेच दिया इनकी मदद के लिए, सिर्फ भाइयों की मदद के लिए। मदरसे वालों ने कितने कितने तरफ गल्ले भेजे, क्या क्या सामान नहीं भेजे, हर तरफ से इमदाद पहुंच रही। फैजाबाद से भी इंशाअल्लाह कल परसों इमदाद पहुंचेगी। तो ऐसे लोगों को हमें इनको मेंशन करना चाहिए, इनका तज़किरा करना चाहिए। ऐसा काम करने वाले इन्हें हाईलाइट किया जाए, जो तालीम के लिए काम करते हैं, जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया, ये करने वाले काम, ये उल्टी सीधी हरकतें, इन्हें अगर हम इस तरह फेमस करेंगे, आइडियल बन गए।
सेलिब्रिटी बन गए, अदाकार बन गए, स्टार नाम दे दिया गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, युकज़्ज़बु फ़ीहि सादिक़ व युसद्दक़ु फ़ीहि अल-काज़िब। सच्चे को झूठा कहा जाएगा, झूठे को सच्चा कहा जाएगा, और इंतहाई कमतर लोग, घटिया लोग, कम दर्जे के लोग, इन्हें आइडियल बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा। उल्टी सीधी हरकतें करने वाले जानवरों की आवाज निकाल करके मशहूर हो जाएंगे। कोई कुत्ता बन रहा मशहूर हो रहा है, कोई बिल्ली की आवाज निकाल के मशहूर हो रहा है, कोई अजीब अजीब प्रैंक करके मशहूर हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें शोहरत कहाँ से मिलेगी, इज्जत कहाँ से मिलेगी, और हमें किन्हें आगे बढ़ाना है। असल खिताब उस्ताद मोहतरम का होना है। इसलिए मैं मजीद बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपने लिए भी दुआ करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ, ख़वातीन के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह हम सबको समझ आता फरमाए, हकीकी शोहरत और इज्जत कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, अल्लाह हम सबको समझ आता फरमाए, हम सबको आज़मत रफ़्ता अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़रत।